आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मेरा मतलब है कि जैसे हमारे पास है 3 × 5, 3 × 5, यानी क्या मतलब हुआ 5 + 5 + 5। मेरे पास है 5 × -2, क्या मतलब हुआ -2 + -2 + -2 + -2 + -2। तो क्या मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। अब जरा मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में 4 बातें याद रखो। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस। यानी कि जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से कोई भी एक सिर्फ अगर माइनस का है, चाहे पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, या पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, कोई भी एक अगर माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर दो माइनस हैं तो आंसर प्लस में आएगा। देखते हैं, जैसे -3 इंटू प्लस का 5, एक माइनस है तो आंसर क्या आया, माइनस आएगा, और फिर 3 × 5 15। इसी तरह से अगर 4 इंटू -7, एक माइनस है तो माइनस आएगा और आंसर फिर क्या हो जाएगा -28। लेकिन अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस में, और अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या याद रखना है कि अगर एक माइनस है तो माइनस आएगा, दो माइनस है तो प्लस आएगा। इसी तरह से तुम देखो, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 5, अब कितने माइनस हैं, 3 माइनस हैं तो माइनस आएगा। और अब हमने साइन की केयर कर ली है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब नंबर्स को देखो विदाउट साइन, तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, और 24 पंजे 120। तो इस तरीके से तुमने क्या देखा कि अगर 3 माइनस हैं तो माइनस आएगा, और अगर 4 माइनस हुए, जैसे कि -1, -1, -1, -1, तो क्या आंसर आएगा। अब क्योंकि 4 माइनस हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को लें तो ये प्लस का, इन दोनों को लें ये प्लस का, मतलब ये है कि 4 माइनस हैं तो प्लस आएगा, और फिर जो 1 1 को मल्टीप्लाई करके आया वो आएगा। तो याद रहेगा, अगर माइनस ऑड नंबर्स में है तो माइनस आएगा, और अगर माइनस इवन नंबर्स में है तो प्लस आएगा। अच्छा, बता सकते हो कि अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 टाइम्स, 12 बार, तो बताओ क्या आएगा।
और अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 टाइम्स तो क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, अगर -12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा, सॉरी 1 होगा। और अगर -15 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आएगा। हमेशा पहले डिसाइड किया करो कि साइन कौन सा आएगा, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई किया करो। आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तुमने ये प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर्स में देखी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। यानी कि दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी कोई इंटीजर ही होगा, और दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो भी जो वैल्यू आएगी वो भी कोई इंटीजर ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा है? सी 1 into 5 is 5, -3 into 2 -6, -4 into -7 28, and 6 into -5 -30. Even 2 into 0 is 0. Even -2 into 0 is 0. तो तुम क्या देख रहे हो कि जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आ रही है वो भी एक इंटीजर ही आ रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू आएगी वो कोई इंटीजर नहीं होगा। जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि इफ A and B are integers, then A into B is also an integer. Therefore, integers are closed. Integers are closed with respect to multiplication. That is, closure property holds for multiplication of integers. अब देखते हैं क्या इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन को लेकर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अगर मैं ऐसे कहूं कि लेट a equals -3, b equals 5, therefore what is a into b? It will be -3 into 5 equals, क्योंकि एक माइनस है, क्या आ गया? माइनस आ गया, और -50। और अब मैं अगर निकालूं b into a यानी 5 into -3, देखो हम 5 और -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो साइन इकट्ठे आते लग रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो दूसरे साइन को ब्रैकेट में ले लेना चाहिए। तो 5 into -3 कितना? अब एक माइनस है तो माइनस तो शुरू में आ गया और 5 into 3 मल्टीप्लाई हो गए और ये आ गया -15। तो हमने क्या देखा
a इंटू बी इक्वल्स b इंटू ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि therefore multiplication is commutative. Therefore multiplication of integers is commutative. Multiplication of integers is commutative. आइए अब देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव है या नहीं है। एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए। लेट a equals to b equals -3, c equals -5। हम निकालते हैं a इंटू b इंटू c, लेकिन एक बारी में केवल दो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले दो को। अब देखें क्या होगा। 2 इंटू -3 इंटू -5 इक्वल्स 2 इंटू -3, एक माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर क्या होगा 2 इंटू 3 और इंटू -5। अब दो माइनस आ गए तो क्या रहेगा प्लस, और शुरू में प्लस अगर ना भी लगाओ तो प्लस ही माना जाता है। तो ये क्या आ गया 30। अब निकालते हैं a इंटू b इंटू c, दैट इज 2 इंटू -3 इंटू -5 इक्वल्स 2 इंटू, अब दो माइनस है तो प्लस आएगा और क्या आ जाएगा 15, और ये भी क्या आ गया 30। तो चाहे पहले दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे बाद के दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर पहले को वो जो रिजल्ट आया है बाद के दो को मल्टीप्लाई कर कर उससे मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट, एक ही आंसर आएगा। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स a इंटू b इंटू सी। Therefore the multiplication is associative. ओके, अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। हम अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कोई है कि नहीं। 5 इंटू 1 कितना होगा 5, और 1 इंटू 5 भी क्या होगा 5। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 इंटू 1 इक्वल्स 1 इंटू 5 इक्वल्स 5, -3 इंटू 1 क्या होगा -3, और 1 इंटू -3 भी क्या होगा, क्योंकि एक बार माइनस आया है तो माइनस रहेगा, माइनस फिर 1 इंटू 3। तो इसका क्या मतलब है कि -3 इंटू 1 इक्वल्स 1 इंटू -3 इक्वल्स -3। 7 इंटू -2 इक्वल्स -14, एक माइनस है तो माइनस आएगा, और -2 इंटू 7 ये भी कितना -14। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 इंटू -2 इक्वल्स -2 इंटू 7, और दोनों ही की वैल्यू मतलब -14 इक्वल्स -14।
या -3 इंटू -5, सॉरी दिस इज, तो तुमने क्या देखा, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, -5 इंटू 1, -5, 1 इंटू -5, -5, तो इट इंप्लाइज -5 इंटू 1 इक्वल्स 1 इंटू -5 इक्वल्स -5, यानी कि 1 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही इंटीजर आता है, राइट। तो इसलिए हम 1 को क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इन जनरल हम कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर इफ a इज एनी इंटीजर, हम लिखेंगे इसको if a is any integer then a into 1 equals 1 into a equals 1. Therefore, 1 is the multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity. तो 1 is the multiplicative identity. ध्यान रहे 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन में एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स -3, c इक्वल्स -4। अब अगर मैं निकालता हूं a इंटू बी प्लस सी, ये बनेगा 2 इंटू -3 प्लस -4, इट इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -4। सबसे पहले तो हमेशा ये ब्रैकेट खोल ली, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट्स खोल ली। ये क्या आ गया, -3 -4 कितना होगा, -7। तो 2 इंटू -7 यानी कि -40। अब अगर मैं निकालता हूं ए बी प्लस ए सी, ये कितना आएगा, ए बी क्या हुआ 2 इंटू -3 और ए सी क्या हुआ 2 इंटू -4 इक्वल्स, एक माइनस है, माइनस आएगा, 2 माइनस होते तो प्लस आता, 3 माइनस होते तो माइनस आता, 4 माइनस होते तो प्लस आता। तो एक माइनस है, आ गया फिर 6, और इधर भी एक माइनस है तो आ गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, सीधा माइनस लिख दिया, और ये कितना आ गया 8, और -6 -8 कितना होता है -40। तो तुमने क्या देखा कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तुम यूं समझो कि a और मल्टीप्लिकेशन जो कि ब्रैकेट के बाहर है, वो जो ब्रैकेट के अंदर है उन सब के साथ आ गया, यानी a और मल्टीप्लिकेशन b के साथ भी आ गया, प्लस a और मल्टीप्लिकेशन c के साथ भी आ गया। सो दिस प्रॉपर्टी a into b plus c equals ab plus ac is called distributive property, and this distributive property holds for multiplication of integers. हम क्या कहेंगे, therefore distributive property holds, therefore distributive property holds
फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स काफी है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स। ऐसे ऐसे लिख लो बेशक। सो हमने देखा कि इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जब कोई साइन नहीं है यहाँ पर बीच में a और b के, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी तरह अगर a और c के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनका क्या फायदा है? इनसे मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। जैसे -25 इंटू 37 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। हम क्या कर सकते हैं, बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पहले इन दोनों को एसोसिएट करते हैं, यानी -25 इंटू 4 फिर इंटू 37। मल्टीप्लीकेशन में पहले किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब क्या है, इन दोनों को पहले एसोसिएट किया, इन दोनों को इकट्ठा किया, तो एक माइनस है, माइनस आ जाएगा। और फिर हमें पता है 25 फोर्जा कितना होता है 100 और इंटू 37, और ये क्या हो गया, ये हो गया -37 फिर 2 0। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन को काफी इजी कर लिया। और एग्जांपल्स देखो, जैसे 16 इंटू 12 करना है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 10 प्लस 2, 16 इंटू 12। अब इस पर हम लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब 16 और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ आएगा, बीच में प्लस रहेगा। ये हो गया 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2, और ये कितना हो गया 160 प्लस 32, जो हो गया 192। तो तुमने देखा कितने आराम से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। आइए इस सवाल को देखें, -18 इंटू -10 इंटू -9। पहले किन दोनों को एसोसिएट करना अच्छा रहेगा, इन दोनों को। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं। अब दो माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और 18 इंटू 10 क्या होगा, सिंपली 180 इंटू 9, और ये क्या होगा, ये होगा 0 1620, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है तो बेटर क्या है, हम इन दोनों को पहले करते हैं, इसको लिखते चलते हैं। -20 इंटू, दो माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा फिर 10। और अब क्या है, अब एक माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो माइनस नहीं आया, यहाँ एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आएगा, और ये कितना हो गया माइनस के 200। इस सवाल को देखें, इसमें हम पहले इन दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किन दो को इकट्ठा करना है मल्टीप्लिकेशन में, जैसी तुम्हें सहूलियत हो, जैसा तुम्हें आसान रहे। अब इन दोनों को एसोसिएट किया, दो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस है, प्लस हो गया, फिर 1 इंटू 5, 5 हो गया, और इधर भी ये क्या हो गया, ये हो गया 24, और अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 120। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 120 आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन ए क्लास टेस्ट 4 मार्क्स आर फॉर ए करेक्ट आंसर and 2 marks for an incorrect answer. Gurpreet's only 9 answers are correct. What is her score? Sunita's only 5 answers are correct. What is her score? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। Marks for
एवरी करेक्ट आंसर कितने हैं? 4. Therefore, marks for 9 correct answers, it is 4 into 9, 36. गुरप्रीत इनकरेक्ट आंसर कितने हुए? टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल क्वेश्चन थे 15 और उसमें से करेक्ट कितने? 9. तो इनकरेक्ट कितने? 6. अब इस तरह से करते हैं, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 2. Therefore, marks for 6 incorrect answers कितने हो गए? 6 into 2 यानी 12. Therefore, गुरप्रीत स्कोर, अच्छा मार्क कितने हैं इनकरेक्ट आंसर के? -2. तो यहां कितना हो गया? 6 into -2 यानी -12. Therefore, गुरप्रीत फाइनल स्कोर क्या हो गया? 36 मार्क्स और प्लस -12 मार्क्स कितने आ गए? 36 - 12 = 24. तो गुरप्रीत का फाइनल स्कोर हो गया 24. सुनीता का देखें क्या हिसाब है? सुनीता स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स कितना हो गया? एक करेक्ट आंसर के 4 और सुनीता के 5 करेक्ट आंसर हैं. सुनीता का स्कोर हो गया 20. सुनीता स्कोर फॉर incorrect answers, Sumita score for incorrect answers. एक इनकरेक्ट आंसर का क्या स्कोर है? -2. टोटल कितने थे? 15 सवाल थे, जिनमें से 5 उसके करेक्ट थे. इसका मतलब उसके इनकरेक्ट कितने थे? 10. और एक इनकरेक्ट -2 मार्क्स देता है, तो 10 इनकरेक्ट कितने देंगे? -20. तो देयरफॉर सुनीता's फाइनल स्कोर it is equal to 20 plus -20, 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस इज 0. यानी सुनीता को 0 मार्क्स मिलेंगे, जबकि उसके 5 करेक्ट आंसर थे. और क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसके 10 इनकरेक्ट आंसर्स थे. एनसीईआरटी का 1.2 का 9th क्वेश्चन देखिए. फिलिंग द ब्लैंक टाइप है. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. -3 इंटू what equals 27. सबसे पहले देखो कि रिजल्ट में प्लस है, इसका मतलब 2 माइनस होने चाहिए. और दूसरा 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए? 9 से. तो आंसर होगा -9.
इसी तरीके से ये देखो, एक माइनस है तो यहाँ पर भी दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए, यानी कि ये नंबर माइनस का होना चाहिए। और फिर ये नंबर क्या होना चाहिए, 7। इधर माइनस है, इधर ऑलरेडी एक माइनस है, यानी ये नंबर माइनस का नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि 8 से मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए। तो ये होगा, ये माइनस का नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि 8 से मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए। तो ये नंबर है 7। इधर देखिए, ये माइनस है यहाँ, लेकिन रिजल्ट प्लस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए, क्योंकि जब दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तभी प्लस आएगा। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, या तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो, नहीं तो तुम वैसे भी देख सकते हो कि 12 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 132 कब आएगा, जब तुम 12 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस का होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ दो माइनस हो गए और ये रिजल्ट प्लस का आ गया। एक और देखो, जैसे 3 इंटू डैश इक्वल 0। अब यहाँ क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो वो 0 आता है। इवन अगर ये होता तो भी यहाँ क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, फिर तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो फिर इसको हम रहने देते हैं फिलहाल। तो अगर यहाँ 3 है, आंसर 0 है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखी। इनका थोड़ा अभ्यास करो। और जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, इसको अगर नोट कर लो तो बेटर है। प्लीज नोट दिस डायग्राम। क्लोजर प्रॉपर्टी a इंटू बी, अगर a इंटीजर है b इंटीजर है तो a इंटू बी भी इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो a इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए होता है मल्टीप्लीकेशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि पहले किन्हीं भी दो को तुम एसोसिएट, अगर किन्हीं भी दो को तुम ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। Distributive property, here multiplication is distributed over addition. A और into B के साथ भी आएगा और C के साथ भी आएगा और बीच में प्लस आएगा। यानी चाहे तुम पहले B प्लस C कर लो और A को फिर उस रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर A को B से मल्टीप्लाई कर दो, A को C से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो जो रिजल्ट्स आए, मतलब और ऐड कर दो, तो ये आंसर और ये आंसर तुम्हें एक जैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसको अगर एक बार भी समझ आ जाए बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक से ज्यादा बार भी देख लेना चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सारा समझ लीजिए। राइट, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। गुड बाय।